मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में अपन लोग कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे दोनों का मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स क्यों, जैसे हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने मैट्रिक्स को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड और सब्ट्रैक्ट की कंडीशन क्या थी कि उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये कंडीशन थी ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। कंपेयरिंग मतलब इक्वलिटी के लिए भी उन दोनों का ऑर्डर सेम था। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होगा कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मतलब यहाँ पे क्या है स्तंभ, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखा है उसमें हम लोग लिखेंगे स्तंभों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, रो मतलब यहाँ पे पंक्ति, मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या किसमें, सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले में रो और फर्स्ट वाले में कॉलम इक्वल है तभी आप उसका प्रोडक्ट करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं करेंगे। पहले तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में देख रहे थे, कैसे प्रोडक्ट संभव है या नहीं है। मान लो कि मैट्रिक्स है आपका A इक्वल टू 4 3 5 2 1 2, एक मैट्रिक्स आपका A दिया गया और B आपका है कितना 3 2 1 4 5 3 6। जी आपके दो मैट्रिक्स हैं और हमें पता करना है कि A और B पॉसिबल है या नहीं है, A और B की संभावना है कि नहीं है, A इंटू B की संभावना है या नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्या है A, तो A में हम लोग कॉलम देखेंगे, कॉलम कितना है इनमें 3, और B में देखेंगे हम लोग रो, B में रो कितना है 3। तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स कितना है 3, नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स कितना है आपका 3, दोनों बराबर है। इसका मतलब है ए बी आपका संभव होगा, ए बी आपका संभव होगा। अब मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास है A इक्वल टू 3 4 2 1 और B मैट्रिक्स है आपका 3 1 0 -1 2 5, ये दिया गया। अब यहाँ पे पता करना है कि A इंटू बी पॉसिबल है या नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, मतलब कॉलम कितना है पहले वाले में 2, इसका ऑर्डर है 3/2, इसमें रो कितना है 3। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट में कॉलम 2 है, सेकंड में रो 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी हैं नॉट इक्वल, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं नॉट इक्वल। तो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट वाले में क्या कॉलम और सेकंड वाले में रो बराबर होगी। जैसे ऊपर वाले में क्या था कि फर्स्ट में कॉलम कितना था 3, सेकंड में रो कितना था 3, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि पहले वाले में कॉलम कितना था 2, सेकंड वाले में रो कितना था 3, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि साफ साफ आपका लिखा दिया नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, मतलब पहले वाले में कॉलम, नंबर ऑफ रो इन सेकंड, सेकंड वाले में रो अगर बराबर है इक्वल है तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए अब इसके बाद प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ये बात तो क्लियर है। पहले तो आपको चेक करना होगा जब भी प्रोडक्ट करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या उसमें इक्वलिटी दिखाएं तो सबसे पहले हम उसमें की पॉसिबिलिटी देखेंगे ऐसा संभव है या नहीं है। मान लो अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम नहीं तो उसका ऐड भी संभव नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए था कि पहले वाले में हम लोग क्या देखेंगे कॉलम और दूसरे वाले में क्या देखेंगे रो, अगर इक्वल है तो संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, इसको करते कैसे हैं, कोई अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी की बात की, अब उसका वर्किंग रूल देखेंगे। तो वर्किंग रूल में देखो क्या करेंगे आप लोग, देखिए अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है वर्किंग रूल, हमें दोनों मैट्रिक्स में क्या करना है प्रोडक्ट करना है। दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसे करें, अभी तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटी की बात की, अब प्रोडक्ट की बात की। तो मान लीजिए कि कोई दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, एक है 1 3 4 2 और एक मैट्रिक्स है आपका B इक्वल टू 0 1 2 7, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब A इंटू बी फाइंड आउट करना है। जब भी प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी की बात के लिए पहले का ऑर्डर कितना है 2/2, मतलब इसमें कॉलम कितना है 2,
तो दूसरे का ऑर्डर भी कितना है 2/2, तो इसमें इसमें रो कितना है 2, तो फर्स्ट में कॉलम 2 है, सेकंड में रो 2 है, बराबर है, मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, जैसे ऐड का था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए, सब्ट्रैक्ट वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, कंपेयर में या इक्वलिटी में मैंने क्या बोला कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको मैंने क्या किया, ऐड किया। अब बात आती है प्रोडक्ट की, तो जब भी दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, बहुत गौर से समझना है ये बात, 1 3 4 2 इंटू यहाँ पे कितना है 0 1 2 6, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट किया कैसे जाता है, प्रोडक्ट का रूल होता है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसकी रो का प्रोडक्ट दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करना है। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में रो और कॉलम बताया था, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रो बोलेंगे, जो वर्टिकल उन्हें कॉलम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक रो का पहले वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक रो का दूसरे वाले के मैट्रिक्स में प्रत्येक कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। तो इसकी पहली रो को उठाया और दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से इसका प्रोडक्ट कर दिया। अब करते कैसे, जैसे पहली रो है कितना है 1 3, और इसको पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग खड़ा कर दो आप, पहली रो को पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप खड़ा कर दो। तो जब इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे तो 1 किसके सामने खड़ा होगा, 0 के सामने, और 3 किसके सामने खड़ा होगा, जैसे मान लो ये कॉलम लिखा 0 और 2, इसका पहला कॉलम, इसका पहला रो उठा रहे, इसका पहला रो उठा रहे, तो पहला रो कितना है 1 और 3, सॉरी 1 और 3 खड़ा कर दिए। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो खड़े हुए प्रोडक्ट कर दो, तो इसका प्रोडक्ट कितना आया 0, इसका कितना आया 6, और इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो 6 आया नहीं। समझो घर से, पहली रो यहाँ पे खड़ा कर दी, पहली रो को यहाँ पे खड़ा, पहले मैट्रिक्स में रो उठाया, दूसरे में क्या उठाया कॉलम, क्लियर है ना। अब पहले एलिमेंट का पहले से प्रोडक्ट और दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, 6, और इन दोनों नंबर को क्या कर दो ऐड कर दोगे, और जो रिजल्ट आएगा वो प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा आपका पहला एलिमेंट। तो देखो भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 बन जा 0, भाई पहला एलिमेंट पहले के सामने खड़ा हो गया, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के सामने खड़ा हो जाएगा, 3 2 जा 6, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब पहली रो का पहले कॉलम से हो गया, और पहली रो का पहले कॉलम के रिस्पेक्ट मैंने प्रोडक्ट किया, और जो प्रोडक्ट करके जो जो एलिमेंट मिले उनको क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, तो जो टोटल आएगा वो आपका फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा। इसी प्रकार आप पहली रो का दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट करेंगे, तो करो 1 का 1 से 1, 7 का 3 से 21, और इन दोनों को ऐड कर दो। पहली रो का पहले कॉलम से हुआ, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, जब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से। ठीक है, तो भाई पहली रो को उठा के जितने भी कॉलम है सब में प्रोडक्ट कर दो, पहली रो का काम खत्म, क्योंकि दो ही कॉलम थे दोनों में हो गया। अब उठाओ दूसरी रो को, जी आपकी दूसरी रो है, दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 4 0 जा 0, 2 2 जा 4, भाई सीधी बात है, दूसरी रो को पहले कॉलम के सापेक्ष हम लोग खड़ा कर रहे हैं ना, तो 4 का 0 से 0, 2 का 2 से 4, और इनको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड। अब ऐसे ही दूसरे को दूसरे के साथ 4 1 जा 4, 7 2 जा कितना आपका 14, और इन दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे ऐड। ठीक है, अब भाई इनको ऐड कर दें, 6 और 0 6, 4 और 0 4, 21 और 1 22, 14 और 4 18, तो जी आपका क्या निकल के आ गया a इंटू बी, क्या निकल के आ गया आपका a इंटू बी। तो भैया मैंने क्या देखा, सबसे पहले जब भी प्रोडक्ट करना है तो पॉसिबिलिटी देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखने के बाद उनका प्रोडक्ट करने में मैं इतना दिमाग में चीजें बैठा के रखनी है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो का मल्टीपल सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करना है। ठीक है, और बेटा प्रत्येक रो का मल्टीपल प्रत्येक कॉलम के साथ करना है। पहली रो को उठाया पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल कर सकते हैं।
ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक आध एग्जांपल अपन लोग और देखते हैं, ये तो इतना क्लियर होगा सारा, है ना। चलिए देखो यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका एक आध एग्जांपल और देख रहे हैं। जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 4 2 1 2 0 2 और आपका b इक्वल टू है आपका 3 2 2 1। अब हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए पहले दोनों के ऑर्डर लिख लीजिए आप। फर्स्ट का ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/2, इसमें कॉलम है 3, इसमें रो है कितना 2, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब a इंटू बी संभव नहीं। ठीक, कभी कभार ऐसी बात, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 4 1 0 2 -1 2 और b इक्वल टू है आपका कितना 2 3 1 0 0 -1। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है 2/3, ये है आपका 3/2। यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा भाई, बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाले का कॉलम कितना है 3 और दूसरी वाले का रो कितना है 3, दोनों इक्वल है, पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखो करेंगे कैसे, a इंटू बी, बहुत गौर से समझना है। यहाँ a रखेंगे, a कितना अपने पास 4 0 -1 1 2 2। यहाँ पे b कितना है 2 3 1 0 0 और -1। अब देखो प्रोडक्ट का वही रूल, रो बाई कॉलम, मतलब रो का प्रोडक्ट कॉलम के साथ ही करेंगे। अब पहली रो का पहले कॉलम से, बहुत गौर से समझना, पहली रो का पहले कॉलम से, समझो भाई फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट, 4 2 जा 8, सेकेंड का सेकेंड से। पहली रो पहले कॉलम को देखो, बाकी सब भूल जाओ। पहली रो का पहले कॉलम से करना है ना, तो इन्हीं दोनों को देखना है। पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 0 1 जा 0 और -0 जा 0 ही रहेगा। तो पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम से हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, 4 3 जा 12, 0 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1। तो पहली रो का दोनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब उठाओ दूसरी रो को, तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0। ठीक है, दूसरे का पहले से हो गया। अब दूसरे का प्रोडक्ट दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0 और 2 -1 जा -2। क्लियर है ना। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको। 8 0 0 मतलब 8, 2 और 2 4, 12 और 1 13 और 3 -2 1। ये आपका क्या निकल के आ गया a इंटू बी। तो इस प्रकार से किसी भी दो मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले मैं उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा, और पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले लिख के रखा है कि नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पहले वाले में हम लोग कॉलम को देखेंगे और दूसरे वाले में हम लोग रो को देखेंगे। यदि बराबर है तो प्रोडक्ट करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि प्रोडक्ट तो हमने कर लिया, पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली। अब प्रोडक्ट और पॉसिबिलिटी के बाद जो नया मैट्रिक्स, जैसे आपने देखा मैट्रिक्स को ऐड किया मैट्रिक्स बना, सब्ट्रैक्ट किया तब भी मैट्रिक्स बना, प्रोडक्ट किया तब भी मैट्रिक्स बना, तब भी क्या बना मैट्रिक्स। जो नया मैट्रिक्स बिल्डअप हुआ है, अगर मुझे उसका ऑर्डर पता करना हो, ऑर्डर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया है, इस पे क्वेश्चन कभी बार बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स क्या है आपका, कोई उन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन है बढ़िया सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/3,
एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 3/5, 3/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, उन्होंने कहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, मुझे ए इंटू बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर मैं बता ही चुका हूँ, ऑर्डर का मतलब कैसे है, क्रम। और क्रम भी मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। क्रम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। चीजें रिवाइड करवाते जा रहे हैं बाबा। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लो कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और कोई मैट्रिक्स आपके पास बी है, हमें उसका ऑर्डर पता करना है। क्या पता करना है, ऑर्डर। तो सीधी बात है, जब हम नया मैट्रिक्स ए इंटू बी बनाएंगे तो पहले हम ए का ऑर्डर लिखेंगे। कितना है ए का ऑर्डर, 2/3। ठीक है, और दूसरी वाले का ऑर्डर लिखेंगे, कितना है 3/5। पहले तो देखो ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं है, तब तो ए इंटू बी का ऑर्डर निकालेंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। तो ए इंटू बी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो के बराबर है। क्लियर है ना। चलिए, अब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट जब पॉसिबल है तो ये कॉलम और रो तो बराबर है, तो पॉसिबिलिटी तो होगी। अब जो नया ऑर्डर बनेगा, तो जो नया ऑर्डर बनता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे जो नया ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, किसकी बात करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ ए बी। समझो गौर से, ऑर्डर ऑफ ए बी। जो अब ऑर्डर ऑफ ए बी बनने वाला है वो बनेगा क्या, नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड। ठीक है, इन सेकंड मतलब पहले वाले में जो रो है और दूसरे वाले में जो कॉलम है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही ए इंटू बी का ऑर्डर होगा, वही ए इंटू बी का ऑर्डर होगा। जैसे अब ये तो दोनों बराबर हैं, तो ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। अब ए और बी के ऑर्डर की बात करें तो ए और बी का ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट। फर्स्ट में कितने रो हैं, 2। फिर नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड, सेकंड में कॉलम कितने हैं, 5। 2/5 ऑर्डर आ जाएगा ए इंटू बी का। नहीं आएगा, इतनी बात तो क्लियर है सभी की। और भी चीजें देख लो, एक वैसा मतलब मैट्रिक्स देख के भी हम एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे समझो, मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, मान लो एक मैट्रिक्स है आपका A इक्वल टू 3 4 1 2 और B है आपका 5 3 7 0 1 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी निकालना है और ए इंटू बी भी निकालना, दोनों चीजें मतलब ए और बी का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है और ए इंटू बी का ऑर्डर भी निकालना है। तो पहले वाले में कितना ऑर्डर है, 2/2, दूसरे वाले का ऑर्डर 2/3। ये तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, 100% है। क्यों है 100%, फर्स्ट में क्या कॉलम, सेकंड में क्या रो बराबर है, मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑर्डर के लिए मैंने भी डायरेक्ट बताया कि जब आप लोग ए इंटू बी का ऑर्डर निकालेंगे तो पहले वाले से आप क्या उठाओगे, कॉलम। देखो जो कॉमन है उसको खत्म कर दो, ऐसा भी याद कर सकते हैं, जो कॉमन है उसको क्या कर दो, खत्म। कॉमन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और भाई इसके बाद क्या करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका ऑर्डर बन जाएगा, ऐसा भी याद कर सकते हैं। कॉमन वाला पोर्शन खत्म, बचा हुआ पोर्शन नया ऑर्डर बन जाएगा। या फिर अभी मैंने बताया है कि पहले वाले से आप क्या उठाओगे, रो जो कि 2 है और दूसरे वाले से कॉलम जो कि 3 है, तो 2/3 का ऑर्डर हो जाएगा ए इंटू बी का। वैसे नहीं तो प्रोडक्ट करके देखो ना, ए इंटू बी कितना है, 3 4 1 2 इंटू कितना है, 5 3 1 7 0 2। अब करो भाई प्रोडक्ट, देखो भाई प्रोडक्ट करें इसका। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अब इसका प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे। तो ये आपका रो है और ये आपके क्या है, कॉलम। तो मैं बता चुका हूं मैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो रो बाई कॉलम होता है,
प्रोडक्ट कैसे होता है, रो बाई कॉलम। पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का तीसरे कॉलम से। तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा आपका, रो बाई कॉलम होगा। देखो यहाँ पे तो पहली रो का पहले कॉलम से तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो पहली रो का पहले कॉलम से हुआ। और मैं भी इससे पहले 2 एग्जांपल दे भी चुका हूं कि रो बाई कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम में तो पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से। इसके बाद फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 0 जा 0 है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं जल्दी 4 0 जा 40 कर देते भाई। अब यहाँ देखो फर्स्ट का करो थर्ड वाले से, 3 बन जा 3, 4 2 जा कितना कर देंगे 8, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम से। और एक बार ये बात जब दिमाग में बैठ गई कि प्रोडक्ट करना कैसे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मान लो मैट्रिक्स जो है ना ब्रह्मांड का सबसे सिंपल टॉपिक है आपका। तो पहली रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब हम करेंगे दूसरी रो का, दूसरी रो का पहले 5 बन जा 5, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। और अगर कंफ्यूजन अभी भी लगे तो आप एक काम करो, प्रत्येक रो को उसके कॉलम के सामने खड़ा कर लिया करो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया तो 3 किसके सामने खड़ा हो गया, 5 के सामने, और 4 7 के सामने। प्रोडक्ट करके ऐड कर दो। अगर कंफ्यूजन हो तब फिर पहले को दूसरे के सामने खड़ा कर दो। तो 3 3 के सामने खड़ा हो गया, 4 0 के सामने, प्रोडक्ट करो और ऐड कर दो। ऐसे ही फिर पहले को तीसरे के सामने खड़ा करके प्रोडक्ट करो और ऐड कर दो। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कितना आया 8, और कितना हो गया आपका यहाँ पे 43, यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया सॉरी 9 यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 19 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, और यहाँ पे आपका 5। तो इसका ऑर्डर देखो कितना आया 2/3 आया। तो अब प्रोडक्ट करके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट करके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन जब केवल ऑर्डर अकेला पूछ लिया जाए तो भाई इतनी सारी खिचड़ी नहीं पकानी है अपन को। जब ऑर्डर अकेला पूछा जाए आप तो दोनों के ऑर्डर लिखो, कॉमन वाला पोर्शन खत्म कर दो, कॉमन वाला पोर्शन खत्म करके बाकी फर्स्ट और लास्ट वाला जो बचेगा वही आपका ऑर्डर बन जाएगा। भाई जैसे ए का ऑर्डर कितना था 2/2, बी का ऑर्डर कितना था 2/3, कॉमन वाले पोर्शन को निपटा दो। इसके बाद क्या बचा 2/3, आपका ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसका ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो भी पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये तो क्वेश्चन इसी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे और भी देख लेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, है ना। चलिए देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उन्होंने कहा ए का जो ऑर्डर है वो 2/n है और बी का जो ऑर्डर है वो 3/5 है। दो मैट्रिक्स हैं, ए का ऑर्डर 2/n है, बी का ऑर्डर 3/5 है। तो उन्होंने कहा कि यदि ए इंटू बी संभव है तो n का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो भैया अब a इंटू बी संभव है, और संभव कब होगा प्रोडक्ट जब पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में रो बराबर हो। क्लियर है ना। तो पहले वाले में कॉलम कितना है n, दूसरे वाले में रो कितना है 3। भाई a इंटू बी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ये दोनों कैसे होने चाहिए बराबर। तो n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। बताइए भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि जो ए का ऑर्डर है वो 2/n है, बी का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है, और सी का ऑर्डर है आपका कितना 2/p है, 2/p है। उन्होंने कहा इफ a इंटू बी इक्वल टू सी, a इंटू बी इक्वल टू सी, तो हमें n को भी फाइंड आउट करना है
और पी को भी फाइंड आउट करना है। जो दोनों बातें, एन को भी निकालना है और पी को भी ज्ञात करना है। तो भैया ए बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब ए बी तो संभव है, तभी तो ए बी का प्रोडक्ट ये इन्होंने। भाई अगर प्रोडक्ट पॉसिबल ही ना होता तो ए बी इंटू सी लिखते हैं, ए बी तो तब लिखते जब ए बी संभव है। तो ए बी संभव है, ये बात तो क्लियर होगी आपसे। अगर ए बी संभव है तो पहले हम ए बी पे ही चर्चा कर ले रहे हैं। अब ए इंटू बी संभव होने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर है। ए का ही कॉलम क्यों देखा, क्योंकि ए पहले नंबर पे लिखा, और जो पहले नंबर पे लिखा उसमें कॉलम देखेंगे। तो ए का कॉलम एन, बी का रो 2, दोनों बराबर है, एन बराबर 2 आ गया। बड़ा सिंपल सा है। अब ए इंटू बी का ऑर्डर की बात करो, ए इंटू बी का ऑर्डर कितना हुआ, जो कॉमन है उसको निपटा दो, बचा कितना है 2/2। अब ये किसके बराबर है, सी के, सी कितना है 2/p। अब दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, बराबर हैं। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, इक्वलिटी आप तभी देख सकते हैं जब ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। तो ये दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। तो भैया ऑर्डर सेम है तो रो रो के बराबर और कॉलम कॉलम के बराबर, पी बराबर आ गया 2। बताइए क्या दिक्कत है, एन का मान भी आ गया और पी का मान भी आ गया। ठीक है, तो भाई इतना क्लियर है। इस प्रकार से आप लोग ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं अगली क्लास में कर दूंगा आपको। चलिए, ओके बाय।